प्रोफेट बजिंदर सिंह 2025 के न्यू ईयर पर भविष्यवाणी किए थे। तो आइए हम उन भविष्यवाणी को सुनते हैं जो प्रोफेट बजिंदर सिंह ने जो की है। कितने लोग ऐसा फैसला लेते हैं कि परमेश्वर, कहीं काम करने जाते हैं फैक्ट्री में, परमेश्वर मेरे साथ चल, हमारी प्रेयर होनी चाहिए, परमेश्वर मैं अमेरिका जाऊं मेरे साथ चल, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि 2024 में प्लेन गिरेंगे। और आपको बता रहा हूं 2025 में एक ऐसा प्लेन भी गिरेगा, कहता है जिसमें एक बड़े प्रधानमंत्री की डेथ हो जाएगी। आप सुन रहे हो, 2025 में कहता है प्लेन ज्यादा नुकसान वाले गिरेंगे, एक्सीडेंट होंगे। दुनिया की बातें कर रहा हूं, देश में किसी में भी आप सुनेंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई बड़ा मंत्री और प्लेन में बैठा होगा और मर जाएगा। मैं कह रहा हूं लेकिन आपकी प्रेयर ही होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा उस एक्सीडेंट से मुझे बचा। परमेश्वर, जब मैं जहाज में बैठूं, सब लोग ट्रेन में बैठते हैं कोई प्रार्थना नहीं करता, बस में बैठते हैं कोई प्रार्थना नहीं करता, कार में बैठते हैं कोई प्रार्थना नहीं करता, मोटरसाइकिल में बैठते हैं कोई प्रार्थना नहीं, साइकिल पे तो वैसे ही नहीं करते, कोई बात नहीं, गिर भी गए तो उठ जाएंगे। जहाज में करते हैं, जहाज जब उड़ रहा होता है तो उसी समय जब उड़ता है ना डैडी, जब उतर रहा होता है डैडी, उस समय डैडी याद आ रहा होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप अगर छोटी छोटी बातों में प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहां पर, कह रहा मूसा, कह रहा परमेश्वर मैं तेरे साथ, तू मेरे साथ चलेगा तो मैं चलूंगा। हालेलुया। आज कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कहता है कि ये, कहता है क्रॉस करनी है रात आज हमें। कैसे करनी है? तो इसका मतलब जितने लोग प्रार्थना में आए हैं तो आप परमेश्वर को कहें आज कि परमेश्वर अगले दिन में, आज तक आपने कभी ऐसा नहीं किया कि पवित्र आत्मा आज हम रात से पूरी रात हम सुबह तक नहीं सोएंगे, पवित्र आत्मा प्रार्थना करके तेरे साथ चलेंगे पूरे अगले दिन में। आमीन। चलेंगे कि नहीं? हाँ कि ना? कहता मूसा कह रहा है परमेश्वर के मेरे साथ चल। तो आपने सुना कि प्रोफेट बजिंदर सिंह भविष्यवाणी किए थे, जैसे कि 2024 खत्म हुआ था, वैसे ही जो नया साल चढ़ा था उसी समय प्रोफेट बजिंदर सिंह ने इस भविष्यवाणी को किए थे। और ये भविष्यवाणी 12 जून 2025 को पूरा हुआ और काफी लोग थे इस जहाज में। तो आइए हम उन भविष्यवाणी को सुनते हैं जो प्रोफेट बजिंदर सिंह ने की है। विमान में बैठे विजय रूपाणी की तस्वीर वायरल हो रही है। जी मीडिया इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की विमान हादसे में मौत हो गई है। आप सुन रहे हो, 2025 में कहता है प्लेन ज्यादा नुकसान वाले गिरेंगे, एक्सीडेंट होंगे। दुनिया की बातें कर रहा हूँ, देश में किसी में भी आप सुनेंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई बड़ा मंत्री और प्लेन में बैठा होगा और मर जाएगा। प्रभु ने मेरे को दिखाया 2025 में बहुत सारे, एक नहीं कहीं 10 जहाज आप गिरते हुए सुनेंगे अलग अलग कंट्रियों में। और भविष्यवाणी हुई पूरी। जा रहा हूँ, मैं एयर इंडिया से जा रहा हूँ। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेयर करके जाएं। और उसी समय जब जहाज देखा मैंने, तो उसी समय वो जहाज जब गिरा तो एक नहीं सबके सब मर गए। तो आपने सुना कि प्रोफेट बजिंदर सिंह ने जो ये हादसा हुआ है इसके ऊपर उन्होंने भविष्यवाणी किए थे। पर अगर आप अपनी यात्राओं को सफल करना चाहते हैं तो परमेश्वर के इन वचनों का अंगीकार करें, जिससे परमेश्वर आपकी यात्राओं को सफल करे। तो वचन है भजन संहिता 121 अध्याय उसका 7 और 8 पद में कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो परमेश्वर आपको आने जाने में और अब से लेकर सदा तक परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा और सारी विपत्ति से यहोवा परमेश्वर आपको रक्षा करेगा, आपकी प्राण की रक्षा करेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो यात्रा करूंगा तो क्या परमेश्वर मेरे साथ चलेगा? परमेश्वर अपनी जगह सो रहा होगा, पर वचन कहता है इसी पद में कहता है 4 और 5 पद में, सुन इजराइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। यानी जो परमेश्वर है ना सोने वाला परमेश्वर है और हमेशा जागने वाला वो परमेश्वर है, और वही हमारा रक्षक है, वही हमारा ढाल है, वही हमारा छुपने का स्थान है। हम उसकी शरण जरूर लें, उसकी सहायता जरूर लें, उससे मदद जरूर मांगे, जिससे हमें हर एक मुसीबत से परमेश्वर बचा सकता है। तो आपको जो वचनों को आपको सजेस्ट किया है, इन वचनों को जरूर याद रखें और जब भी यात्राएं करते हैं इन वचनों का अंगीकार करें, जिससे परमेश्वर आपकी यात्राओं को सफल करे, आने जाने में आपको परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करे और परमेश्वर आपको सारी विपत्ति से बचाएगा।